मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी के वोकल फॉर लोकल की चर्चा करते हुए कहा कि मेड इन इंडिया को प्राथमिकता देना है। उन्होंने कहा कि भारतीय हस्तशिल्पकारियों के बने उत्पादों को जीवन का हिस्सा बनाएं, भारत के कारीगरों की वस्तुओं को ही उपहार में दें, जिससे उनका मुनाफा हस्तशिल्पियों के पास जाए। इससे वह पैसा भारत की समृद्धि में लगेगा, वरना ये पैसा विदेशी कंपनियों के हाथ में जाता है तो इसका मुनाफा आतंकवाद में खर्च हो जाता है। भारत के मुनाफे की राशि जब गलत तरीके से पहुंचती है तो पहलगाम और अन्य आतंकी वारदात के पीछे खर्च होती है। हमें सैनिकों और यूनिफॉर्म के प्रति सम्मान का भाव रखना होगा। सीएम ने महाराजा सुहेलदेव के योगदान की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि बहराइच में 1000 वर्ष पहले जब सालार मसूद बहराइच में मंदिरों को तोड़ने आया था तो महाराज सुहेलदेव ने सैनिकों के साथ उनका मुकाबला किया था। महाराज सुहेलदेव ने गजनी के शासक सालार मसूद जब मंदिर तोड़ने के लिए आया था और यहां के पवित्र स्थलों को तोड़ने के लिए आया था तो उसका जवाब देने के लिए उन्होंने भारत के सैनिकों के साथ उसका मुकाबला किया और उसे बुरी तरह परास्त करके वह सजा दी जो इस्लाम की दृष्टि से सबसे खराब सजा मानी जाती है, वह उसको दी। लेकिन हमें भर दिया गया कि सुहेलदेव की पूजा नहीं करनी, सुहेलदेव को मानना हमने बंद कर दिया। लोग सुहेलदेव का नाम ही भूल गए थे। ये हमारी सरकार जब आई तब हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बनाया, विजय उत्सव का स्मारक बहराइच में बनाया। और यही नहीं, आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया गया, क्योंकि वे हमारे पूर्वज हैं, वे हमारे आदर्श हैं। उन्होंने संकट के समय भारत और भारतीयता को बचाने के लिए अपना योगदान किया, लेकिन गुलामी की मानसिकता इस कदर हम पर छा गई, हम सालार मसूद को तो जगह जगह पूछने लग गए, लेकिन सुहेलदेव को यह समाज विस्मृत कर दिया। और इसीलिए गुलामी के अंशों को समाप्त करना, विदेशी वस्तुओं को से अपने को दूर करना, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति मेड इन इंडिया को प्राथमिकता देना, भारत के अंदर बने हुए स्थानीय कारीगर और हस्तशिल्पियों के द्वारा बने गए उत्पादों को ही हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, उसी को अंगीकार करेंगे। हम कहीं जाते हैं, कोई पर्व और त्योहार होता है, किसी के जन्मदिन पर जा रहे हैं तो भारत के बने हुए कारीगरों के द्वारा बनाए गए, भारत के हस्तशिल्पियों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं को हम देते हैं। अगर हम देंगे तो उसका मुनाफा भी हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, उनके पास जाएगा तो अब पैसा भारत की समृद्धि में लगेगा। अगर यही पैसा जब विदेशी कंपनियों के हाथों में जाता है तो याद रखना यही पैसा इसका मुनाफा आतंकवाद के कार्यों में खर्च होता है और भारत के खिलाफ फिर वह